विविध वेदा फिर आया वगैरह थे इसको। नारायण 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 नारायण। सभी के हृदय में विराजमान मेरे सद्गुरुदेव परमात्मा को मेरा कोटि कोटि नमन। सभी हाथ जोड़ लेंगे, बच्चे कमर सीधी, गर्दन सीधी, आंखें बंद और हाथ जोड़ लेंगे। अच्छे से सुंदर से हाथ जोड़ो, तो हाथ जोड़ लो और आंखें बंद। सभी सबसे पहले हम प्रार्थना बोलेंगे। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोपदं मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोकृपा। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। इतनी ज्यादा महिमा है। तुलसी माता जहाँ होती है वहाँ पे आसपास कोई हानिकारक कीटाणु नहीं हो सकते। कोरोना काल में तो खास करके सबने तुलसी की महिमा सुनी होगी। प्रश्न पूछूंगी, ठीक है? तो ध्यान से सुनो। सारी औषधियों का सारा गुण निकाल लो। वो सारे गुण हमारी तुलसी माता के आधे पत्ते में मिल जाते हैं। कितने पत्ते में? आधे पत्ते में है। अच्छा, कौन कौन बच्चे पढ़ने में बहुत इंटेलिजेंट होना चाहते हैं, पढ़ने में बहुत होशियार होना चाहते हैं? कौन बहुत होशियार होना चाहता है? कौन बच्चा पढ़ने में बहुत होशियार होना चाहता है? कोई नहीं, कोई हाथ नहीं उठा रहा। स्कूल जाते हो आप लोग? जाते हो स्कूल? तो पढ़ने में होशियार होना है तो तुलसी माता के 5 पत्ते रोज दिन सुबह खाया करो। छोटे बच्चों को 5 पत्ते और बड़े बच्चों को 7 पत्ते रोज दिन खाना चाहिए। इससे आपकी याद शक्ति, स्मरण शक्ति बहुत बढ़ जाएगी। आप जो भी पढ़ोगे ना, याद करोगे, फटाफट याद हो जाएगा। और जो याद करोगे वो लंबे समय तक याद रहेगा। तो पढ़ने में अपने आप ही आप अच्छे हो जाओगे, मार्क्स भी अच्छे आएंगे, है कि नहीं? तो तुलसी के पत्ते रोज दिन 5 पत्ते चबाना। लेकिन 4 ऐसे दिन होते हैं जिस दिन हमें तुलसी पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। ध्यान से सुनना बच्चे, सारे बच्चे। 4 ऐसे दिन में तुलसी पत्ते नहीं तोड़ते। वो है रविवार, द्वादशी, एकादशी के बाद जो द्वादशी आती है, अमावस्या और पूर्णिमा। रविवार, द्वादशी, अमावस्या और पूर्णिमा, ये 4 दिन। कौन से 4 दिन बताना? तो 8 टाइम्स अनंत गुना हो जाता है। तुलसी की ऐसी महिमा है। और खास करके सोमवती, बेटा बात नहीं करो, सुनो ध्यान से। तुलसी के चारों तरफ अगर हम 108 परिक्रमा लगाते हैं, खास करके तुलसी पूजन के दिन या सोमवती अमावस के दिन, तो हमारी दरिद्रता मिटती है, गरीबी मिटती है और पाप नाश होते हैं 108 परिक्रमा लगाने से। और मंत्र बोलते हैं श्री हरि श्री हरि श्री हरि श्री हरि श्री हरि बोलते हुए 108 परिक्रमा लगाते हैं ना, तो हमारी दरिद्रता मिटती है, ठीक है? और जो भी तुलसी जिसके भी घर में तुलसी, कहाँ यमदूत है, हम लोगों को मारकर और उनकी जीवात्मा को हम लेके जाते हैं, वो यमदूत है। तो उसने पूछा आप यहाँ क्या कर रहे हो? उन्होंने बोला कि अभी एक आदमी बैलगाड़ी लेकर उधर से आने वाला है और उसका पहिया, कोई खड्डा है वहाँ पर, उस खड्डे में उसका पहिया फंस जाएगा और जो जुआ होता है लकड़ी बैलों के गर्दन के ऊपर, वो टूट जाएगी। बैलों को हम प्रेरित करके हिंसक बना देंगे और उसकी जो दाईं ओर जो बैल होगा वो अपनी सींग उसके पेट में घुसा देगा, पेट फाड़ देगा और वो आदमी मर जाएगा। उस किसान का की जीवात्मा लेने के लिए हम आए हैं, हम यमदूत हैं, उसकी जीवात्मा लेने आए। तो उस आदमी ने सोचा, उस सलमान ने,
कि उसने प्रार्थना करी उस यमदूत से कि मेरी एक प्रार्थना खाली आप सुन लो, मुझे ये दृश्य देखने का मन है। तो मुझे पेड़ के पीछे मैं छुप जाता हूँ, सामने नहीं रहूँगा, मुझे ये दृश्य आप देखने दे दो। तो यमदूत ने कहा, यमदूत ने संजोग से इजाज़त दे दी। तो वो जो आदमी था मुसलमान, जो इसकी महिमा सुने, इसकी महिमा गाएं, साथ में मिलकर पूजन करें, इसीलिए पूज्य गुरुदेव संत श्री आशाराम जी बापू ने इतना बड़ा उपहार दिया समाज को कि क्रिसमस के बजाय हम तुलसी पूजन मनाएं, है ना। संत श्री आशाराम जी महाराज ने उपहार दिया है ताकि हम एक दूसरे को तुलसी की महिमा बताएं, गाएं और उसका पूजन करें। तुलसी पूजन शुरू करेंगे। सबसे पहले हाथ जोड़ लो, सीधे बैठो सभी बच्चे, हाथ जोड़ लें और आंखें बंद कर लें। 3 मंत्र बोलेंगे। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री सरस्वते नमः। सरस्वते नमः। ओम गं गं गणपतये नमः। ओम गं गं गणपतये नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अब आपकी थाली में हम तुलसी पूजन शुरू करते हैं। आपकी थाली में जल होगा। आज रविवार है, रविवार के दिन हम अच्छा सबसे पहले शंख बजाएंगे। केसर दीदी, कोई भी पूजन स्टार्ट करने के पहले हम शंख बजाते हैं, शंख ध्वनि करते हैं। तो केसर जी से निवेदन है कि वो शंख ध्वनि करें। वेरी नाइस। अब हमारे उसमें तो आज रविवार है, रविवार के दिन जल नहीं चढ़ाते हैं, तो आप ऐसा कर सकते हैं, जल हाथ में लेके साइड में भावना करके हल्का सा चढ़ा दे तुलसी माता के साइड में, इस भावना का कि आप जल चढ़ा। पुष्प सारां नंदिनीं च तुलसीं कृष्ण जीवनीम् एतन्नामाष्टकं चैत स्तोत्रं नामार्थ संयुतम् अश्वमेध फलं लभे। बहुत सुंदर। आप सोच भी नहीं सकते हैं कि आपको कितने आपने पुण्य अर्जित कर लिए। पूजन करके तुलसी नामाष्टकम सुनने का बहुत ज्यादा पुण्य है। अब आपके प्लेट में दीपक होगा, सभी दीपक जला लें, हम आरती करेंगे। दीप ज्योति सभी दीपक जलाएंगे। दीप ज्योति जनार्दनः दीपो हरतु मे पापम् सान्निधिं नमोस्तुते। थाली ले लो हाथ में, आरती करनी माता जी। थाली हाथ में ले लें, दीप जला के थाली हाथ में। आरती श्री तुलसी थोड़ी थाली ऊपर रखे करो ताकि विष्णु थोड़ा सा ऊपर ले लो थाली। वृंदावन जी की आरती श्री तुलसी माता की विष्णु प्रिया वृंदावन जी की आरती श्री तुलसी माता की। सुर नर मुनि जन महिमा गाए, नारद शारद
शारद शीश नवाए। सब मिलकर जयकार लगाए, तुलसी माता की आरती गाए। आरती श्री तुलसी माता की, विष्णु प्रिया वृंदावन जी की। आरती श्री तुलसी माता की। निश दिन प्रेम से जल जो चढ़ाते, निज दिन प्रेम से जल चढ़ाते। आरोग्य आनंद सहज ही पाते। आरोग्य आनंद सहज ही पाते। प्रभु के हृदय में बस जाते, भक्ति फल का आनंद पाते। आरती श्री तुलसी माता की, विष्णु प्रिया वृंदावन जी की। आरती श्री तुलसी माता की। तुलसी तुलसी सेवन जो करता, तुलसी सेवन नित्य जो करता। बल बुद्धि और तेज बढ़ता। बल बुद्धि और तेज जो बढ़ता। तुलसी है सब रोग मिटाए, घर घर सुख समृद्धि लाए। आरती श्री तुलसी माता की, विष्णु प्रिया वृंदावन जी की। आरती श्री तुलसी माता की। तुम बिन हरि को हो जाए, तुलसी दल से प्रभु रिझ जाए। बंद हो गया क्या? उसी वहां से जोर से बोलो हरि ओम। जोर बोलो हरि उसके पास तेरे पूजन से बढ़ता है, हरि भक्ति तेरे दृढ़ विश्वास। लाइट आ गई, बिजली चली गई थी जो आ गई। प्रातःकाल तुमको जल अर्पित करता है जो नित्य प्रणाम। परिक्रमा तुलसी की करता, उसके होते पूर्णता। परिक्रमा करो पूरी। रुगनाशिनी गुणका, परिक्रमा करो। औषधों में तुलसी नाम। नित्य सेवन करता, उसके मिटते रोग तमाम। मैंने पकड़ा। गई लाइट ही गई, वापस गई। आई नहीं, अभी आई नहीं, गई नहीं। आपका इसमें ही डिस्कनेक्ट हो रहा है। तुलसी बहके वृंदावन में, मधुमय पावन हो चितवन। ब्रह्म ज्ञान अमृत रस पीकर, पावन होता है तन मन। चलो अब सब, अगर उसमें कहीं हमसे कोई भूल चूक हो गई हो, गलती हो गई हो, तो गुरुदेव बताते हैं क्या करना चाहिए। ओम तम नमामि हरिम 3 बार बोलते हैं, सब 3 बार बोलेंगे। ओम तम नमामि हरिम परम, ओम तम
नमामि हरिं परम् ॐ तं नमामि हरिं परम् ॐ तं नमामि पता है राम जी सरयू नदी के किनारे रहते थे ना, उन्होंने भी सरयू नदी के तट पर तुलसी का बगीचा लगाया था। और कृष्ण जी ने गोमती नदी के किनारे तुलसी माता का तुलसी का बगीचा लगाया था। और पार्वती जी ने जब वो हिमालय पर शिव जी को पाने के लिए जब तपस्या कर रही थी, कौन? पार्वती जी जब हिमालय में शिव जी की प्राप्ति के लिए तपस्या कर रही थी, तो उन्होंने भी तुलसी माता पर ध्यान किया था, तुलसी माता की पूजा करी थी कि उनको शिव जी की प्राप्ति हो जाए, है ना। तुलसी की बहुत महिमा है। तो केसर माता जी और सुनील भैया सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इतना बढ़िया आयोजन किया। हरिओम 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 हरिओम। पूनम दीदी को बहुत बहुत धन्यवाद। ये प्रोग्राम इनकी वजह से सफल हुआ। Bluetooth connected.